नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वक्त हो चुका है पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए ज्योति, निम्मी, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनाव की घोषणा के बाद राजनीति हलचल जो है, राजनीतिक जगत की वो हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, हम सबसे पहले यहां आए। और हम सबसे पहले यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पहले हैं। स्टेट छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू के लोग जिस डर से जीते हैं, हम उस डर को मिटाना चाहते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये दिल का रिश्ता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में निडरता से काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही अब 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उसका चुनावी बिगुल बज चुका है। तो ये देखिए, कांग्रेस और एनसी साथ आने की खबर भी सामने आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो दोनों जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। खबर को आपने जाना, अब इस खबर का पक्ष बेहतर ढंग से जानिए ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी घोषणा के बाद अब राहुल गांधी के आगमन ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। जहां आज जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने बैठक किया और अपना संबोधन भी दिया है। अपने इस संबोधन में राहुल गांधी ने कश्मीर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, वो जो दुख आपको होता है, उसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा है कि ये एक एक्सपायर्ड गठबंधन है। राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा है कि वे आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी और शांत सिटी बनाया है। लाल चौक जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, आज वो टूरिस्ट हब बना है और राहुल गांधी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। पहले भी वे आतंकवादियों को महामंडित करते थे। यासीन मलिक जैसे हत्यारों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था। जनता जानना चाहती है कि आपका आतंकवाद पर क्या रुख है। तो देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि धारा 370 हटने के बाद इस बार ये पहली विधानसभा चुनाव होनी है और इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां जो है
जोरों से तैयारी कर रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जो है आज वहां का दौरा कर रही है और राहुल गांधी का ये बयान भी सामने आ रहा है और उसी पर अब विपक्ष का बयान सामने आ रहा है और विपक्ष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां चैन और सुकून से आइसक्रीम खाते नजर आ रहे हैं। ये एक एक्सपायर्ड गठबंधन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह। लगाओ तो भी असर नहीं करेगा, ना लगाओ तो भी असर नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया है, विश्वास वाला सिटी बनाया है। जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, वो लाल चौक जहां पत्थरबाज पाकिस्तान का झंडा चढ़ा देते थे, आज वहां पर टूरिस्ट हब बना है, टूरिस्ट पॉइंट बना है और राहुल गांधी जी भी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को निर्दोषों के खून से रंगा था। इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था। आज वहां शांति है। कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्नोबॉल खेलते हैं, कभी वहां आइसक्रीम खाते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो सर कुल अगर उनका गठबंधन होता तो क्या करेंगे? एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि पहले भी वो आतंकवादियों को महामंडित करते रहे, आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहे। यासीन मलिक जैसे हत्यारों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था और प्लेन में क्या क्या भेजा जाता था वो जाने। उन्हें महामंडित किया जाता था। आज वो जेल में है। आप उसे महामंडित करते थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो शूट कराते थे। आपका आतंकवाद पर स्टैंड क्या है, जनता जानना चाहती है। सर आज तो लीजिए, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का समय बेहद नज़दीक आ गया है। 18, 25 और 1 अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के दौरान ये चुनाव होंगे। 10 साल बाद वहाँ पर चुनाव का बिगुल बजा है और सोचिए 2014 के बाद अब वहाँ पर जब चुनाव होंगे और जो लोकसभा के चुनाव तो वहाँ पर हुए थे जहाँ पर मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा था, वोटिंग परसेंटेज लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लिया था। लेकिन वही बात है कि विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष कहता है कि स्टेटहुड वापस देना और फिर वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं वो 370 की बात करते हैं, आर्टिकल 35A, उन तमाम चीज़ों की बात करते हैं जो कि कोर्ट के द्वारा अब उसको विराम लगा दिया गया है, पूर्ण विराम लगा दिया गया है। उन मुद्दों को वापस उठाना और फिर वहाँ की NC अगर बात करे कि भाई हमें पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला अगर ये सब कहें, इस तरीके के बयान और फिर कांग्रेस का वहाँ पर जाना। लेकिन बीजेपी की तरफ से जब कहा जाता है कि आपको वहाँ पर आतंकवाद के बारे में क्या कहना है, तो कोई ऐसा कोई बड़ा जवाब नहीं आ रहा, स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और अगर वो वहाँ पर आइसक्रीम खा पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उस ठंडे इलाके में, और वहाँ पर शांति है उस लाल चौक के एरिया में भी जहाँ पर मुश्किल होता था निकलना जाना, तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? क्या भाजपा सरकार को देंगे कि नहीं देंगे? निम्मी, पहले आपसे क्या प्रतिक्रिया है? 370 के बारे में आपने कहा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और इसका रिएक्शन क्या होगा? लोग कह रहे थे 370 हटाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और धारा 370 को लेकर एक और अभी जो सबसे ज्यादा जो राजनीति गर्म हो रही है, क्योंकि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वो कह रही है कि वो वापस से उसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि वो वापस से धारा 370 को बहाल करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि ये देशद्रोही मामला जो है वो बन सकता है। यहाँ पर धारा 370 को हटाया गया एक तरफ, और फिर अगर एनसी पार्टी जो आती है और अगर वो बहाल करती है तो ऐसे में राजनीति काफी गर्म हो जाती है और जम्मू कश्मीर का हित और अहित भी इसमें निहित है। लेकिन यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि अब अगर विपक्ष की बात करें तो तरुण चुग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी की अगर गठबंधन होती है यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की, तो ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन के तौर पर है, यानी कि ये गठबंधन कुछ वैसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगी। एक्सपायर्ड इंजेक्शन के तौर पर। ज्योति, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? बिल्कुल,
तो विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है यहाँ पर बच चुका है और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो जारी हो चुका है। कांग्रेस हो या बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और कहीं ना कहीं अब 370 हटने के बाद वहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में एक नए युग का एक अध्याय भी रचने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक नई शुरुआत के तौर पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि भाई आप सितंबर आखिर तक इसकी शुरुआत कर दें और उसी के टाइमलाइन के अनुरूप ही इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि 1 अक्टूबर को आखिरी है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। हरियाणा का भी चुनाव उसी 1 अक्टूबर को होगा जब आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। अब ये जीतता कौन है हारता कौन है वो एक अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे और इसको लेकर पाकिस्तान से बात करने वाली पार्टी का अगर किसी का रुख है तो वो तो पूरे देशवासियों को बर्दाश्त है नहीं और वहां की जनता तक को भी बर्दाश्त नहीं। और वहां पर जो एकदम सुख चैन की जिंदगी लोग बिता रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं पाक स्पॉन्सर्ड, उससे सेना निपटने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। हमारे कई जवान बलिदानी हो गए, लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स G20 से लेकर तमाम ऐसी चीजें वहां पर अगर हो रही हैं तो ये नए अध्याय की ओर ही इशारा करता है। जैसे कि ज्योति ने कहा कि बदलापुर के स्कूल में 4 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल टॉयलेट साफ करने वाले युवक यानी अक्षय शिंदे पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट ने उसे 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी की मां ने गुरुवार को कहा कि उनके बेटे ने 15 दिन पहले ही स्कूल में काम शुरू किया था। वह रोज सुबह 11 बजे टॉयलेट साफ करने स्कूल जाता था। स्कूल में काम करने के बाद वह दूसरी जगह काम करने जाता था। बदलापुर में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन भी किया गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको तब भी दिखाई थी। प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर स्टेशन पर बवाल किया। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बुधवार को इंटरनेट बंद कर दिया गया था। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और बवाल करने वाले पर जो है पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि 72 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर हुए पथराव में 25 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी गर्म है। राजनेताओं के बयान भी लगातार आ रहे हैं। खबर जानी, अब पक्ष जानिए ज्योति से। तो वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस घटना के पीछे जो आरोपी है उनके ऊपर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि बाकी लोगों को कुछ भी ऐसा करने में भय पैदा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस घटना के पीछे के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। अब इस खबर का विपक्ष आप जानिए मेरी सहयोगी निम्मी से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और जो आरोपी हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं में भाग लिया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जो कड़ी सजा ऐसी दी जाए जो बाकी लोगों को भी भय हो ऐसे कुछ गलत काम करने से। एकनाथ राव शिंदे जी, फडणवीस जी और पवार जी ने इस विषय का पूरा संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसके पीछे गुनहगारों को बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आपको इस खबर का विपक्ष बताते हैं। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और बता दें स्वतः संज्ञान लिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। हमें यही उम्मीद थी कि जैसे कोलकाता घटना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया उसी तरह हाईकोर्ट भी निर्णय लेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। तो देखिए यहाँ पर जो कोर्ट है, क्योंकि कोलकाता जो मामला हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और कुछ ऐसे ही इस मामले पर भी हाई कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आगे की कार्यवाही कर रही है। निर्णय का स्वागत करता हूं। हमें वही उम्मीद थी कि जैसे कलकत्ता में हुई घटना के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो
ये प्रकरण अपने तरफ लेके सरकार के गलतियों के ऊपर जिस तरह से और आगे इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह की एक महिलाओं पे अत्याचार ना हो, इसलिए कलकत्ता में जो निर्णय लिया गया, वैसे मुंबई हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है सुमोटो, उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। तो चलिए, ये दो मुद्दे पूरे देश के लिए अति अहम हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां कलकत्ता की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो बदलापुर में हुआ वो भी बेहद जघन्य अपराध है और लोगों का रोष इस पर फूट पड़ा है। लेकिन इसको राजनीति के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जब एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति भी है कि बाहर से भी लोग आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आके अगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए तो उसको लेकर राजनीति का इशारा यहाँ पर किया गया था। और अगर कोर्ट यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेता है, हम तो कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये केस काफ़ी अलग है और वो मामला बिल्कुल अलग है। क्योंकि कोलकाता वाले मामले में जहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है कि जो पुलिस है उसके द्वारा जो डिले किया गया था और जो सीबीआई कह रही कि क्राइम सीन को टैंपर किया गया था, छेड़छाड़ किया गया था, क्या ये बिल्कुल वैसा केस है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में हर जगह कई जगहों पर रेप हो रहे हैं और किसी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक्शन सरकार से उम्मीद केवल एक्शन की होती है। अगर बदलापुर में एक्शन हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है और कोर्ट ने अगर संज्ञान ले लिया है तो बिल्कुल कोर्ट को हक है और पुलिस को फटकार लगाने से लेकर तमाम मामलों पर एक्शन लेने का कोर्ट का अधिकार बनता ही है। क्योंकि मामला ये बच्चियों से जुड़ा हुआ है। निम्मी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। कितना मुश्किल है बच्चियों का, बेटियों का, भारत में जब जाते हैं, घर से बच्चियां जाती हैं तो माँ बाप को अंदेशा नहीं होता कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा का तो प्रावधान है ही, लेकिन इसमें विलंब भी होता है। कोई गलत आदमी को फांसी ना दे दी जाए, वो भी एक अहम टिप्पणी है इसमें। शिवम, देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये तमाम घटनाएं जो सामने निकल कर आ रही है, इससे महिलाओं, बहन, बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है। लेकिन अगर हम बदलापुर की बात करें तो यहाँ पर छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का जो घिनौना अपराध किया जा रहा है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एक समाज के लिए। और यहाँ पर देखिए, एकनाथ शिंदे जो हैं, उनका ये कहना है, अगर राजनीतिक पहलू से देखें तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से शिंदे का ये कहना है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन एक और ये भी देखिए कि जैसे कि कोलकाता मामले पर एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, उस पर उन्होंने बयान जो दिया है, लेकिन यहां पर बात आ रही है जब बदलापुर में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही है तो वहां पर एकनाथ शिंदे बयान भी नहीं